नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पंदना स्फूर्ति शेयर के बारे में। देखेंगे तो इस शेयर का जो हाई लगा था वो करीब 1400 रुपये के आसपास इस शेयर का हाई लगा था, और नीचे देखें तो 238 रुपये के आसपास, 235 रुपये के आसपास एक सपोर्ट बना। यानी कि अगर हम देखें तो एक ऊपर रजिस्टेंस है और देखेंगे तो नीचे एक सपोर्ट है। ये रजिस्टेंस 1400 रुपये के आसपास, ये सपोर्ट 239 के आसपास। फिर देख सकते हैं यहाँ पर जो कि क्लोजिंग हुई है जो कि बीच से, यानी कि नीचे सपोर्ट ऊपर रजिस्टेंस और आके नीचे बीच पे क्लोजिंग हुई है, यानी कि बीच के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। यानी कि 844 रुपये के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। तो शेयर में क्या कुछ खास है, चलिए हम बताते हैं शेयर में क्या कुछ खास है। देख सकते हैं एक रजिस्टेंस हमें देखने को मिल रही थी, जो कि यहाँ पर बार बार रजिस्टेंस ले रहा था। शेयर देखने को मिल रहा है आपको, बार बार शेयर जैसे ही रजिस्टेंस को टच करता शेयर नीचे आ जाता। जैसे यहाँ पर गया शेयर रजिस्टेंस को टच किया, नीचे आ गया, फिर रेजिस्टेंस को टच किया, शेयर नीचे आ गया। फिर देखेंगे तो यहीं सपोर्ट के आसपास शेयर ने उठना स्टार्ट किया। फिर जाके इस रेजिस्टेंस को, यानी कि जो बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो एरिया 790 का रेजिस्टेंस बन रहा था, उस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है इस शेयर ने। यानी कि स्पंदना स्फूर्ति शेयर ने 844 रुपये का प्राइस चल रहा है, 796 रुपये के प्राइस को, 790 रुपये के प्राइस को इसने ब्रेकआउट किया है। यानी कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है, 844 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देख सकते हैं इसमें हमें काफ़ी पहले ही इसमें एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, जो कि नीचे ही इसने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, जो कि आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये करीब 600 रुपये के आसपास, 650 रुपये के आसपास इसमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। ब्रेकआउट देखने के बाद ये शेयर अभी 844 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे पास एक प्रॉपर रजिस्टेंस था, जो कि 790 रुपये का रजिस्टेंस था, वही लेवल अब ब्रेकआउट करके 844 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यही एक मेन रीज़न है हमारे पास, क्योंकि ये बार बार रजिस्टेंस ले रहा था, अब इसी लेवल को इसने ब्रेकआउट किया है। तो मेन कारण यही कि ये शेयर रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है, जो कि मंथली पे और वीकली पे दोनों पे ये ब्रेकआउट कंप्लीट हो चुका है। आपको वीकली पे यहाँ पर देखने को मिला है, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। अगर वही हम मंथली पे दिखाएं तो मंथली पे भी आपको ये क्लोजिंग नज़र आ रही होगी, जो कि मंथली पे भी ये क्लोजिंग कर चुका है। तो शेयर में हमारे जो टारगेट बनने वाले हैं, हमारे जो रेजिस्टेंस बनने वाले हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे रेजिस्टेंस, हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं। यानी कि टारगेट भी रेजिस्टेंस से जहाँ से मार्केट जाएगा फिर से नीचे आ जाएगा। यानी कि इतना नीचे नहीं आएगा, जो कि हमारे पास 1100 रुपये का एक लेवल है, जो कि रेजिस्टेंस का काम करने वाला है और हमारे लिए टारगेट के भी काम करने वाला है। फिर इसके ऊपर ये एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है 1400 रुपये का। तो ये हमारे लिए ये दूसरा टारगेट हो सकता है 1400 रुपये का और 1100 रुपये का। तो ये टारगेट हम ले सकते हैं। मैंने इस शेयर को बाई कर लिया था गुरुवार को, मैंने इस शेयर को गुरुवार को बाई कर लिया था। अभी भी हमारे पास होल्ड है, जो कि मुझे मैक्सिमम देखे तो 25 रुपये का भी पर शेयर पीछे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो मैंने नीचे इस शेयर को बाई कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इस शेयर में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, यह ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट नहीं हो पाया, सेकंड टाइम ब्रेकआउट नहीं हो पाया, लेकिन इस बार थर्ड टाइम ये ब्रेकआउट कर देगा। क्योंकि एक पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये ब्रेकआउट करना ही चाहिए था, इसलिए मैंने इसको होल्ड करके रखा हूँ विद टारगेट। टारगेट मेरे क्या हो सकते हैं, मेरे टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए हैं, जो कि मेरे टारगेट 1100 रुपये तक के टारगेट हैं। तो मैं 1100 रुपये तक का टारगेट ले सकता हूँ। और जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया हूँ, वो स्टॉप लॉस की बात करता हूँ तो मेरे इसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस होने वाला है। यानी कि मेरा जो स्टॉप लॉस होने वाला है 728 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है। राउंड फिगर मैं इसमें 725 रुपये का स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ, और मेरा टारगेट जो होगा 1100 रुपये का टारगेट होने वाला है। और जिनको लंबे समय के लिए इसको होल्ड करना है तो क्या कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस लगाकर इसमें ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि 640 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर टारगेट 1400 रुपये तक के ले सकते हैं, जिनको थोड़ा सा लंबे समय के लिए इसको होल्ड करना है। लेकिन कोई भी शेयर बाई करना तो अपनी खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस होनी ज़रूरी है, तभी जाके आप उस शेयर को बाई करिएगा। मेरे कहने पे कभी भी कोई शेयर बाई मत करिएगा, क्योंकि मैं आपका कोई पर्सनल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कौन सा शेयर अब पॉजिटिव हो चुका है, कौन सा शेयर में ब्रेकआउट आया है, कौन सा शेयर में कौन सा पैटर्न बना है। मैं आपको सिर्फ चार्ट देखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, कि आपको शेयर बाई करने का। तो मैं आपको चार्ट देखने का तरीका बता रहा हूँ कि कब शेयर को बाई करना चाहिए। देखेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को कभी भी शेयर ब्रेकआउट करता है तो एक रेजिस्टेंस जो ब्रेकआउट होता है वो हमारे लिए फिर सपोर्ट का काम करता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो लेवल अब ब्रेकआउट हुआ है 844 रुपये का, वो हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करने वाला है। अब शेयर नीचे आता है तो 844 रुपये के आसपास सपोर्ट का काम करेगा।
जो कि हमारे टारगेट, जो कि अब हमारे पास जो टारगेट होगा 1100 रुपये का होगा। अगर शेयर को गिरना होगा तो 1100 रुपये के आसपास जाके फिर से रीटेस्ट करेगा, फिर से ऊपर 1400 रुपये तक जा सकता है। तो ऐसे कुछ ट्रेड कर सकता है शेयर। तो फिलहाल के लिए हमारे लिए जो शॉर्ट टर्म टारगेट होने वाले हैं वो 1100 रुपये का टारगेट, और लंबे समय के लिए जो टारगेट होगा 1400 रुपये का टारगेट होगा। जब 1400 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब जाके हम इस शेयर में कुछ नए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे लिए दो ही टारगेट होंगे, 1100 रुपये का, 1400 रुपये का। स्टॉप लॉस जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, हमारे लिए शॉर्ट टर्म के लिए जो स्टॉप लॉस होगा 728 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। और लंबे समय के लिए जो हमारा स्टॉप लॉस बनने वाला है, जिनका व्यू लंबे समय के लिए है, तो उनका 640 रुपये का स्टॉप लॉस होने वाला है। तो ये टारगेट तक वो होल्ड करके इस टारगेट तक होल्ड करके रख सकते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादातर आपको टारगेट कम स्टॉप लॉस के बारे में इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको मुझे पता है कि आप लोग टारगेट इतना बड़ा नहीं ले सकते हैं। 1100 रुपये तक का टारगेट नहीं ले सकते हैं। आपको अगर शेयर में 2000 रुपये का प्रॉफिट होता है, 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो आप लेके निकल जाएंगे। अपना इतना आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है कि 1100 रुपये तक के टारगेट लें या फिर 1400 रुपये का टारगेट लें। आप क्या हो सकता है, वही अगर शेयर जब लॉस होने लगता है तो आप उसको होल्ड करते हैं, लेकिन वही शेयर जब प्रॉफिट देता है तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको स्टॉप लॉस इसलिए बताता हूँ कि ताकि वो शेयर नीचे आए, अगर आपको लॉस दिखना स्टार्ट हो जाए तो आप उससे निकल जाएँ। क्योंकि आप प्रॉफिट में तो निकल जाते हैं लेकिन लॉस में निकलते नहीं। तो हमारे लिए जो स्टॉप लॉस है वो मेन स्टॉप लॉस होता है। तो हमारे लिए LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल सबसे मेन होता है। तो SL हम जैसे ही हमारा हिट होता है हमें तुरंत बिना सोचे समझे उससे निकलना पड़ता है, चाहे हमें कितना भी लॉस होता है, लेकिन हमारा जैसे ही SL हिट होता है हमें उसे तुरंत निकल जाना चाहिए ताकि और लॉस ना हो सके। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।